हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी प्रायश्चित। ये कहानी हमें सिखाती है जीवों पे दया करो। बरसात का मौसम था। बच्चों की टोली ने मिलकर अपने टीचर्स से कहा कि टीचर हमारी कल छुट्टी है, हमें पिकनिक पे ले चलो। क्योंकि साल भर बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत की थी, इसलिए सारे टीचर्स बच्चों से बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चों का कहना मान लिया और उन्हें पिकनिक पे ले गए दिल्ली के पास सूरज कुंड नाम की सुंदर सी जगह पर। बस में भरकर बच्चे गाते बजाते प्रकृति की गोद में जा पहुँचे। साथ में उनके खाने पीने की ढेरों चीजें थी। खेल कूद का सामान था, तैरने के लिए पोशाकें थी। बच्चे बहुत सारे उत्साह से भरे हुए मौज मस्ती करने लगे। बरसात का मौसम था, बादल छाए हुए थे। ऐसे मौसम में कुछ लोगों का गरम गरम चाय पीने का मन हुआ, तो ये काम मोनू को सौंपा गया। स्टोव पर पानी रखकर मोनू चाय बनाने की तैयारी करने लगा। तेज हवा के झोंकों से स्टोव की लौ बुझने लगी। मोनू ने स्टोव को सावधानी से एक पेड़ के मोटे तने की आड़ में रख दिया। खुद भी पास बैठ गया। अचानक उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे डंक मार दिया हो। डंक की पैनी चुभन से मोनू झुंझला गया। उसे गुस्सा आने लगा। वो इधर उधर देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि उसे आखिर किसने काट लिया। तब तक कई चींटियां मोनू के शरीर पर यहाँ वहाँ चढ़ गईं। पेड़ के मोटे तने में लाल काली चींटियों के बिल थे। पेड़ के पिछली ओर बहुत सी चींटियां बिलों से भीतर बाहर आ जा रही थी। जब तक मोनू चींटियां झाड़ता, तब तक कई सारी चींटियों ने उसके शरीर के कई स्थानों पर काट लिया। लाल लाल मोटे मोटे दाने मोनू को उभर आए। जोरों से उसको खुजली होने लगी। गुस्से में आकर मोनू ने खौलता हुआ पानी उठाया और उन चींटियों के ऊपर डाल दिया। सैकड़ों चींटियां पल भर में जलकर मर गई। खौलते हुए पानी के साथ मरी हुई चींटियां बही जा रही थी। बिल में से चींटियों के ढेर सारे छोटे छोटे सफेद से अंडे बाहर आ रहे थे। मोनू ने दोबारा चाय बनाई। सबने खूब खाया पिया, खेले कूदे, दौड़े, सैर सपाटे किया, मौज मस्ती की, गाने गाए और वापस पिकनिक से अपने घर को लौट आए। थके हारे बच्चे अपने अपने घर लौटकर पिकनिक के बारे में बतियाते रहे। रात में खूब गहरी नींद में सारे बच्चे थके थे तो अपने अपने घरों में सो गए। मोनू भी सो गया। आधी रात में अचानक उसकी नींद खुली। मानो उसके दोनों हाथों की 10 उंगलियों में उसे ऐसा लगा जैसे कोई डंक मार रहा हो। वो उठा, उसने बिजली जलाई और अपने हाथों को देखा तो उसे ना तो कोई चींटी दिखाई दी और ना ही किसी चींटी के काटने का निशान। उसे लगा शायद उसने सपना देखा है। बत्ती बुझाकर वो फिर से सो गया। उसे फिर से गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद दोबारा से मोनू की नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कई सारी चींटियां मिलकर उसे काट रही हों। मोनू ने अपने कपड़ों को देखा, बिस्तर को देखा। कहीं पर भी एक भी चींटी उसे नजर नहीं आई। सुबह मोनू ने अपनी माँ को रात वाली पूरी बात बताई। माँ प्यार से बोली, बेटा, कभी कभी सपने में बच्चे डर जाया करते हैं। आज रात तू मेरे पास सो जाना। और हाँ, दोस्तों से इस घटना का जिक्र मत करना, नहीं तो सब तेरी हंसी उड़ाएंगे, समझा? मोनू ने कहा, हाँ माँ, समझ गया। समय पर मोनू स्कूल गया। सुबह उठकर पूरा दिन उसका अच्छा बीता। शाम को खेल कूद कर खा पी कर जब वो माँ के पास आकर सो गया, तब उसे गहरी नींद आई। लेकिन ये क्या? फिर आधी रात में उसे लगा जैसे सारी चींटियां उसके शरीर में चढ़ गई हों और उसे काट रही हों। मोनू ने फिर बिजली जलाई। कहीं उसे कोई चींटी नजर नहीं आई। उसने माँ को उठाया। माँ ने बड़े ही आश्चर्य से इधर उधर देखा। मोनू का बिस्तर झाड़ा, कहीं पे कुछ भी माँ को भी नजर नहीं आया।
माँ ने प्यार से कहा, आओ मोनू, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो जाती हूँ। मोनू रात भर सुख की नींद सोता रहा। तीसरे दिन मोनू माँ के पास सो रहा था, तब आधी रात चींटियों के डंकों से वो तिलमिला गया। उसने अपने मम्मी पापा को उठाया। आधी रात को मम्मी पापा ने देखा कि कहीं भी कुछ नहीं है, सारा बिस्तर साफ है। तो वो मोनू से बोले, बेटे कल हम तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और वो उसे अगले दिन डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, मेरी समझ में तो नहीं आता, मैं 65 साल से इलाज कर रहा हूँ लोगों का, ऐसी बातें मैंने तो कभी नहीं सुनी, आप इसे कहीं और दिखाइए। मोनू चूंकि कई रात से ऐसा ही डरावना सपना देख रहा था, इसलिए ढंग से वो सो नहीं पा रहा था और नींद पूरी ना होने की वजह से वो बीमारों जैसा लगने लगा। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। मम्मी पापा भी बड़े परेशान थे उसके। किसी ने सलाह दी कि आप इसे किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मोनू को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे के ऊपर किसी दर्दनाक घटना का भयानक असर हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ। 1-2 दिन में लंबी बातचीत से डॉक्टर ने सोनू से कई विषयों पर बातचीत की। बातों बातों में मोनू ने सैकड़ों चींटियों पर जो उबला हुआ पानी डाला था उसके बारे में भी डॉक्टर साहब को बता दिया। अब डॉक्टर साहब की समझ में सारी बातें आ गईं। तो डॉक्टर साहब ने मोनू से कहा, कभी कभी अप्रिय घटनाएं हमारे मन को प्रभावित कर देती हैं। कुछ समय बाद अपने आप ये सपने आने बंद हो जाएंगे। तुम बिल्कुल विश्वास रखो और इस घटना को भूलने की कोशिश करो। लेकिन मोनू इस घटना को नहीं भुला पाया। जब वो रात में जागता था तब तो उसे चींटियों के डंक काटते हुए नहीं लगते थे, लेकिन जैसे ही सो जाता था वैसे ही उसे लगता था कि उसके सारे शरीर में चींटियां डंक मार रही हैं। आखिरकार उनके मम्मी पापा एक दिन मोनू को मंदिर ले गए। मंदिर के पुजारी ने जब ये सारी कहानी सुनी तो वो बोले, आप मोनू को अकेले मेरे पास भेज दो। तो जब मोनू अकेला पुजारी के पास गया तब पुजारी ने मोनू से कहा कि तुम जब भी सोना तो भगवान का ही स्मरण करके सोना और कोई बात भी याद नहीं करना, हमेशा भगवान का नाम लेना, बिल्कुल साफ मन से भगवान की प्रार्थना करना और उनसे कहना कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हमारे पूरे किए गए अपराधों को क्षमा करो। साथ ही ये फूल भी ले लो, अपने तकिए के नीचे रख लेना। और उन्होंने भगवान का उठाकर उन्हें प्रसाद के तौर पर फूल दिया, जिसे लेकर मोनू अपने घर लौट आया। खा पीकर प्रार्थना करके वो चुपचाप सो गया। उसे बहुत मीठी नींद आई और मीठी नींद में उसको बहुत ही अच्छा सपना दिखाई दिया। उस सपने में सुंदर पंखों वाली एक बहुत ही खूबसूरत सी परी प्रकट हुई। सुनहरे पंखों में इंद्रधनुष के रंगों की आभा बिखेरती वो परी सफेद पोशाक में लिपटी थी। बहुत ही छोटी सी, गूलर के फल जितनी छोटी सी परी थी। किसी नन्ही परी का मुंह तितली जैसा था, किसी परी का चेहरा मधुमक्खी जैसा था, कोई छोटी परी भंवरे जैसी नजर आती थी तो दूसरी गुलाब के फूल जैसी। मोनू उन सभी परियों को बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। तभी सतरंगी आभा वाली परी बोली, मोनू उठो, आज रात तुमने ईश्वर से अपने अपराध की क्षमा मांग ली है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये फूल, ये चींटियां, ये तितली, ये भंवरे और मधुमक्खियां सभी मेरे दोस्त हैं। ऐसा कहकर परी ने अपने पंखों और पोशाक को धीरे से हिलाया। सभी नन्ही परियां सतरंगी परी के चारों ओर नृत्य करने लगी। ये अलौकिक दृश्य देखकर मोनू ठगा सा रह गया। परी बोली, तुमने असंख्य निर्दोष चींटियों और उनके निरीह अंडों की हत्या की है। इस सृष्टि में सभी को जीने का हक है, सब जीने का अधिकार रखते हैं। ईश्वर सबको समान रूप से प्यार करता है। तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें ये दंड मिला था। लेकिन अब तुमने चूंकि भगवान के सामने अपने इस अपराध को स्वीकार किया, अपने कर्मों की माफी मांगी, इसलिए अब हम सब तुमसे बड़े प्रसन्न हैं और तुम्हें माफ करते हैं।
लेकिन याद रखना, मेरी एक शर्त है। परी ने मुस्कुराकर कहा, प्रतिज्ञा करो कि किसी भी निर्दोष प्राणी की अब कभी भी हत्या नहीं करोगे। कीट पतंगों, चींटियों और पेड़ पौधों को कभी नहीं सताओगे। अब तुम हर रात सुख से सो सकोगे। मोनू ने सिर झुकाकर प्रतिज्ञा ली और वादा किया कि अब कभी वो इस तरह से निर्दोष जीव जंतुओं या वनस्पतियों को नहीं सताएगा। और अचानक ही मोनू की आंख खुल गई। उसने देखा सतरंगी परी तो गायब हो चुकी है। सूरज की रोशनी चारों ओर धरती को जगमग कर रही थी। मोनू सोच रहा था सुबह सवेरे उठकर ये सपना था या सच था, लेकिन जो भी हो, मोनू को वो सपना बहुत ही सुंदर और प्यारा लगा, क्योंकि उस सपने के बाद से फिर कभी ना तो मोनू ने किसी चींटियों को, कीटों को, पक्षियों को या पेड़ पौधों को नष्ट किया या परेशान किया, और ना ही फिर कभी उसे दोबारा से चींटियों के डंक मारने वाला सपना आया। अब चूंकि मोनू बहुत अच्छा बच्चा बन गया था, सबका दुलारा, सबका प्यारा और सबको खुश रखने वाला। तो बच्चों, कहो कैसी लगी तुम्हें कहानी? अपने कमेंट्स देकर हमें जरूर बताना, और अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।